ये सारी नंदिनी की चीजें हैं ना? केटी जी, नंदिनी का सामान आपने इतने सालों तक संभाल कर रखा है, क्यों? केटी जी, नंदिनी कोई हसीन याद नहीं है जिसे आपने इतना संजो कर रखा है। वो एक ऐसा कांटा है जो अब तक आपके दिल में है, और जब तक इस कांटे को आप निकाल कर बाहर नहीं फेंकेंगे ना, तब तक आपके जख्म हरे ही रहेंगे, कभी भरेगा नहीं, आपको और दर्द ही पहुंचाते रहेगा। इसीलिए निकाल कर फेंक दीजिए ये सारा सामान। मुझे बताने की जरूरत नहीं मुझे क्या करना चाहिए, मुझे पता है। हट जाइए। केटी जी, केटी जी मेरी बात सुनिए। केटी जी, केटी जी दरवाजा खोलिए। केटी जी, केटी जी, आप अपने साथ बहुत गलत कर रहे हैं। नंदिनी नहीं, आप खुद को चोट पहुंचा रहे हैं। उसका सामान आसपास रखना, उसके बारे में 24 घंटे सोचते रहना, ये आप ठीक नहीं कर रहे केटी जी। सबसे पहले उसकी चीजों को ना अपनी जिंदगी से निकालकर बाहर फेंक दीजिए, तभी आप उसे भुलाने की शुरुआत कर पाएंगे, एक नई जिंदगी की शुरुआत कर पाएंगे। केटी जी, आपने अपने आप को देखा है आप कैसे बन गए? क्या हाल हो गया आपका? जब से नंदिनी वापस आई है, आपके ऊपर इतना खराब असर पड़ रहा है कि आपके आसपास जितने भी लोग हैं सब देख सकते हैं सिवाय आपके। केटी जी, एक बार मुझ पर भरोसा कीजिए ना प्लीज। अपने आसपास आपने जो दीवार खड़ी करके रखी है, उसे तोड़कर एक बार मुझे अपने पास आने का तो मौका दीजिए। नंदिनी का सारा सामान आप प्लीज फेंक दीजिए केटी जी, जो आपको इतना दर्द देती है, क्योंकि वो हमेशा आपको दर्द ही देती रहेगी। प्लीज केटी जी, इस चीज से बाहर आने की कोशिश तो कीजिए। केटी जी, नहीं देख पा रही हूं मैं केटी जी को इस हालत में। मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे नंदिनी का जादू केटी जी की जिंदगी से हमेशा के लिए चला जाए। आप अपने साथ बहुत गलत कर रहे हैं। नंदिनी नहीं, आप खुद को चोट पहुंचा रहे हैं। उसका सामान आसपास रखना, उसके बारे में 24 घंटे सोचते रहना, ये आप ठीक नहीं कर रहे केटी जी। सबसे पहले उसकी चीजों को ना अपनी जिंदगी से निकालकर बाहर फेंक दीजिए, तभी आप उसे भुलाने की शुरुआत कर पाएंगे। नंदिनी का सारा सामान आप प्लीज फेंक दीजिए केटी जी, जो आपको इतना दर्द देती है, क्योंकि वो हमेशा आपको दर्द ही देती है। जी मैम, ये आपके लिए आया। मेरे लिए? तुम्हारी सिंगापुर की वापसी की टिकट है, इसीलिए अपना सामान बांधो और चली जाओ यहां से। तुम्हारा मकसद यही था ना, केटी जी को धोखा देना, उन्हें झूठ बोलकर उनकी जिंदगी में वापस आना, उनसे शादी करना, जो हो नहीं पाया। इसीलिए हर रोज नए नए नाटक करके फिर से ये कोशिश दोहराना मत, क्योंकि अब मैं तुम्हें केटी जी की जिंदगी में घुसने नहीं दूंगी। और अगर तुम्हारी खुद की नजरों में अपनी इज्जत बची हो और उसे गंवाना नहीं चाहती हो, तो अभी रवाना हो जाओ। अच्छा बोला तुमने, एक दिन में तेवर ही बदल गए तुम्हारे। कहीं तुम ये झूठ को सच तो नहीं मान रही हो कि कीर्तन तुमसे प्यार करता है? क्योंकि हम दोनों जानते हैं कि कीर्तन अब भी मुझसे बेहद प्यार करता है। वैसे तुम्हारी जुबान खुलती देखकर हैरानी तो हुई मुझे लगा था तुम गाय टाइप्स हो। बात इज्जत की है नंदिनी। एक औरत को जब उसका मान सम्मान मिलता है, इज्जत मिलती है, तो वो बिल्कुल शांत गाय की तरह होती है। लेकिन जब उसके परिवार पर मुसीबत आती है तो वो शेरनी का रूप ले लेती है, और उस रूप को ना जगाओ तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा।
और रही बात केटी जी और मेरे रिश्ते की, वो तो तुम्हारे समझ के बाहर है। और ये जो तुम रोज रोज केटी जी के खिलाफ मुझे भड़काने की कोशिश करती हो कि केटी जी मुझसे प्यार नहीं करते, तुमसे बदला लेने के लिए उन्होंने मुझसे शादी की, तुम्हें क्या लगता है कि इससे तुम मेरे इरादों को हिला पाओगी? अग्नि के सामने जो मैंने 7 फेरे लिए हैं उसे निभाने से रोक पाओगी? कभी नहीं। कभी नहीं नंदिनी, क्योंकि मेरे वचन सच्चे थे, नीयत सच्ची थी, कर्म अच्छे थे और समझ पक्की थी। इसीलिए भूल कर भी तुम मेरी पति की जिंदगी में वापस लौटने की कोशिश भी मत करना। सही सुना नंदिनी, मैं कोई बच्ची नहीं हूं जो तुम जैसे औरत की बातों में आ जाऊं, जिसने अपना भरा पूरा परिवार और सच्चे दिल से प्यार करने वाले पति को गवा दिया। तुम्हें पता है केटी जी और मेरा रिश्ता तब से नहीं जुड़ा जब से हमने शादी की। हमारा रिश्ता तो तब से जुड़ा हुआ है जब से हम बिजनेस पार्टनर्स बने, और वहीं से हम दोनों ने एक दूसरे का साथ देना शुरू किया, एक दूसरे की हिम्मत बने। हमारी जो आपसी समझ है और दिल से एक दूसरे की परवाह है, वो तुम्हारे समझ के बाहर है। ओ, एक बात बोलना तो भूल ही गई। तुम्हारी इस घटिया हरकतों की वजह से ना मैं और केटी जी और करीब आ गए हैं। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शाम की वापसी है तुम्हारी, जल्दी से सामान बांधो और निकलो यहां से, मेरे पति की जिंदगी में वापस ना लौटने के लिए। नहीं जा सकती। नहीं जा सकती या जाना नहीं चाहती? क्योंकि ये तो मैं अच्छी तरह जानती हूं कि तुम केटी जी की जिंदगी बर्बाद करना चाहती हो और उन्हें उनकी जिंदगी में आगे बढ़ने से रोकना चाहती हो। रोका मैंने नहीं, मुझे खुद कीर्तन ने रोका है। केस फाइल कर दिया उसने मुझ पर। तुम्हें याद है वो शादी का पेमेंट जो था, उसने कैसे जिद करके मुझसे कहा कि मुझे किसी इंडियन बैंक के चेक से ही पे करना होगा, जबकि मैं आराम से कैश या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकती थी। मैंने कहा भी था कि प्रॉब्लम होगी, और वही हुआ। मेरा चेक बाउंस हो गया और उसने मुझ पर केस कर दिया। अब सोचना तुम्हें चाहिए, कीर्तन आराम से मुझसे पेमेंट लेकर मुझसे छुटकारा पा सकता था, पर उसने ऐसा नहीं किया। इस बहाने से मुझे रोक लिया। अब वो खुद सामने से कभी अपनाएगा नहीं कि वो मुझे बहुत मिस करता है, और इसीलिए किसी ना किसी बहाने से वो चाहता है कि मैं उससे जुड़ी रहूं। ऐसा है हमारा प्यार, किसी फिल्मी स्टोरी से कम नहीं है, जिसमें हमेशा से थोड़ा एडवेंचर, थोड़ा एक्साइटमेंट, छोटी छोटी क्यूट सी शरारतें, गुस्सा, पैशन, सब कुछ रहता है। बुरा लगता है तुम्हारे लिए प्रीति, क्योंकि कीर्तन ना हमेशा मुझसे ही प्यार करेगा, और तुम उसकी जिंदगी में रहकर भी एक मुखौटा बनकर रह जाओगी। वो मुखौटा जो वो सिर्फ मुझे दिखाने के लिए पहनेगा। कल रात को उसका हाथ पकड़ के, उसका गुस्सा शांत करके, क्या लगता है तुम्हें कि तुम्हारा और कीर्तन का रिश्ता बहुत गहरा हो गया? और अब ये हर दिन होगा, तब तक जब तक कीर्तन मुझे वापस पा नहीं लेता। कब तक हाथ पकड़ोगी उसका? एक दिन वो खुद तुम्हारा हाथ मोड़ देगा मेरे पास आने के लिए। मैं अपने कीर्तन को ना बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। गुस्सा है वो मुझसे, और यही तरीके हैं उसके अपना गुस्सा दिखाने के। पर तुम ये समझ नहीं पाओगी प्रीति, क्योंकि कीर्तन को तुमसे ना तो नाराजगी है, ना गुस्सा, और ना प्यार। वैसे मुझसे पूछो तो तुम अपना टाइम बर्बाद कर रही हो। लिख कर दे सकती हूँ प्रीति,
मैं और कीर्तन फिर से 17 साल पहले की तरह उसी घर पे, उसी बेडरूम में होंगे, और वो भी बहुत जल्द। गोपाल, जी मैम। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैम मैं वो केटी के पापा को ग्रीन टी दी? नहीं मैम, मैं शायद भूल गया था। अरे जाओ, वो इंतजार कर रहे हैं, जी लेके आओ। मैम। जी मैम। हाँ हाँ, तुम्हारी पसंद का सब बना दिया है, पैक कर रही हूँ, पहुंचने वाली हूँ मैं बस लेकर। ओके। ये भी। हाय बड़ी माँ, आप किचन में खाना क्यों बना रही हैं? सब हेल्पर्स कहाँ हैं? आप सब ठीक है ना? और ये टिफिन आप किसके लिए ले जा रही हैं? नील, तुम्हें आए हुए 4 दिन नहीं हुए और मुझसे सवाल कर रहे हो? जेपी ने आज तक मुझसे कोई सफाई नहीं मांगी और तुम मुझ पे निगरानी रख रहे हो। भूलो मत, इस घर में सबसे छोटे हो तुम। हाँ बड़ी माँ, बट मैं सिर्फ बात करने के लिए कर रहा था, मुझे आपसे कोई सफाई नहीं चाहिए। क्या बात हुई भाभी, क्या हो गया? मॉम, कुछ नहीं हुआ, नथिंग हैपेंड। ऐसे कैसे कुछ नहीं हुआ? स्नेहा, तुम्हारा ये बेटा ये सब कुछ भूल गया है, इस घर के तौर तरीके सब कुछ। बड़ों से कैसे बात करनी है कुछ याद नहीं इसे, जरा सिखाओ इसे। शेफ बन के ऐसे खाली घूमना, दूसरों के कामों में टांग अड़ाना, यही आता है इसे। माना कि केटी के पापा ने बहुत कमा के रखा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसी कमाई के भरोसे बैठा रहे ये और अपना वक्त बर्बाद करे। कम ऑन मॉम, आप बड़ी माँ की बात का कब से बुरा मानने लगी? एंड ट्रस्ट मी, वो थोड़ी परेशान सी लग रही थी, इसीलिए बोल दिया होगा उनने। उनके मन में नहीं है कुछ भी। मॉम, वो मुझसे बहुत प्यार करती हैं और आप ये बात अच्छे से जानते हो, है ना? मेरी प्यारी माँ, आप प्लीज यार, आपकी सॉफ्टी कब से हो गई? हाँ, अभी ना रोना धोना बंद करो आप। मैं आपके लिए एक बढ़िया सी सॉफ्टी बनाता हूँ और उसके बाद हम वॉक पे चलेंगे, ओके? ये रस्में होती क्यों है डैड? जरूरत क्या है इनकी? मैं नहीं बैठ रहा हूँ पूछा है। तो तुम अब इतने बड़े हो गए हो कि अपने डैड से ना कहोगे? डैड, आप समझ नहीं रहे हो। अच्छा, मैं समझ नहीं रहा हूं तो समझाओ। एक तो बेटा तुमने अचानक शादी कर ली, प्रीति बिटिया को घर में बहू बना कर लेकर आए, हमने कुछ कहा नहीं ना? और तुम कह रहे हो कि हमने तुम्हें समझा ही नहीं। बेटा, प्रीति बिटिया को इज्जत दे रहे हैं हम क्योंकि वो हमारी बहू है और ये फर्ज है हमारा। तुम भी अपना फर्ज निभाओ। अब तुम पति बन चुके हो उसके, पूजा में बैठो जोड़े में उसके साथ। सर, पंडित जी पूजा के लिए बुला रहे हैं। देखो पंडित जी बुला रहे, जाओ। आ रहा हूँ, जाओ। अरे उसे नहीं, तुम्हें जाना है, जाओ। जा रहा हूँ। अच्छा सुनो, कपड़े बदल के जाओ, पूजा के लिए अच्छे कपड़े पहन के जाओ। क्यों, इसमें क्या बुरा है? जाओ बेटा। और बताऊं या अपना फोन अटेंड कर लूं? जी पापा। बेटा तुम घर आ जाओ, तुम्हारी जोड़े में पूजा रखी है। जी आती हूँ। ठीक। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि।
कीर्तन ना हमेशा मुझसे ही प्यार करेगा और तुम उसकी जिंदगी में रहकर भी एक मुखौटा बनकर रह जाओगी। वो मुखौटा जो वो सिर्फ मुझे दिखाने के लिए पहनेगा। क्योंकि कीर्तन को तुमसे ना तो नाराजगी है, ना गुस्सा और ना प्यार। केटी जी, नंदिनी कोई हसीन याद नहीं है जिसे आपने इतना संजो कर रखा है। वो एक ऐसा कांटा है जो अब तक आपके दिल में है, और जब तक इस कांटे को आप निकाल कर बाहर नहीं फेंकेंगे ना, तब तक आपके जख्म हरे ही रहेंगे, कभी भरेगा नहीं, आपको और दर्द ही पहुंचाते रहेगा। अब ये पुष्प यहां अर्पित कर दीजिए। कुशाला कहाँ है? भाई साहब, एक्चुअली भाभी इस पूजा में शामिल नहीं होना चाहती थी, इसलिए वो चली गई है। कोई बात नहीं, पूजा तो फिर भी सफल ही होगी। पंडित जी, जी अब बाकी विधियां पूरी कीजिए। जी यजमान। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बेटा, अपनी पत्नी की मांग में सिंदूर भरिए। आप जानते हैं हर सुबह अपनी पत्नी की मांग में सिंदूर क्यों भरा जाता है? ये शादीशुदा दंपति के लिए सबसे अहम इसलिए है क्योंकि पत्नी को अपने पति के लिए सिंदूरी लहू तक बहाना पड़े तो एक पल के लिए भी नहीं सोचेगी। जो अपने पति की भलाई के लिए जरूरी हो वो करेगी। ये सिंदूर उसी का प्रतीक है जिसे हर पत्नी एक कसम की तरह हर रोज अपनी मांग में भरती है। लिख कर दे सकती हूँ प्रीति, मैं और कीर्तन फिर से 17 साल पहले की तरह उसी घर पे उसी बेडरूम में होंगे, और वो भी बहुत जल्द। केटी जी, मैं इस सिंदूर और हमारे रिश्ते की इज्जत बनाए रखने के लिए कुछ भी करूंगी। अब नई बहू के हाथों जो भी दान दक्षिणा करवानी है आप करवा दीजिए। यूं समझ लीजिए इस दान से इस जोड़े पर जो भी विपत्ति बलाएं आने वाली है वो सब उतर जाएगी और दुख दर्द भी कम हो जाएंगे। ये लो बहू, तुम्हें जो भी उचित लगे दान देने योग्य जाओ और लेकर आओ। बहू, ये सब क्या है? नंदिनी का सामान? अब तक ये सब घर पे है? पंडित जी, मैं ये सारा सामान दान में देना चाहती हूँ। किसे पूछकर? नहीं ले जा सकती इसे आप। केटी प्लीज। डैड, लेकिन ये केटी तमाशा मत करो। बहू, तुम्हें जो भी दान करना है कर दो।
पंडित जी, मैं यही सारा सामान दान में देना चाहती हूँ ताकि हमारी जिंदगी से सारी बलाएं उतर जाए, तभी हमारी जिंदगी में सुख शांति वापस आएगी। चंदू, ले जाओ ये सब और दान कर दो। गोपाल, तुम भी जाओ। जानती हूँ केटी जी, मेरी इस बात से आप बहुत नाराज हैं, लेकिन जब तक एक मरे हुए रिश्ते का बोझ उठाते रहेंगे, जिंदगी में आगे की ओर कदम ही नहीं बढ़ा पाएंगे। आपको खुश देखने के लिए मैं आपकी नाराजगी बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन आपका दर्द मुझे मंजूर नहीं। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।